नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। किशनगढ़ में स्थित सिंधी कॉलोनी श्री सतगुरु बालक धाम उदासीन आश्रम मंदिर में एकादशी के पावन अवसर पर महाकालेश्वर में जलाभिषेक और सहस्त्र धारा का आयोजन आचार्य पंडित देवीलाल शास्त्री द्वारा व 11 पंडितों सानिध्य में पूजा अर्चना करके सहस्त्र धारा की गई। रितु मंगनानी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाकालेश्वर मंदिर को भव्य सजाया गया और विशेष आरती की गई। आरती के बाद कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाया गया। संपूर्ण कार्यक्रम महंत श्यामदास उदासी के सानिध्य में आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान मंदिर परिसर भक्ति गीतों, भजनों व जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन लाभ लेने पहुंचे। महंत श्यामदास उदासी ने बताया कि शिव मंदिर में सहस्त्र धारा जलाभिषेक करके क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। मैं सतगुरु बालक धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर से महंत श्यामदास बोल रहा हूँ। आज सहस्त्र धारा का कार्यक्रम रखा गया था मंदिर में। हर सावन के महीने में अनेक जगह सहस्त्र धारा का कार्यक्रम होता है। भगवान शंकर जी को 1000 धाराओं द्वारा जल चढ़ाया जाता है, जिसको हम सहस्त्र धारा कहते हैं। भगवान शंकर जी की अनंत कृपा उस भक्त पर होती है, क्योंकि शास्त्र के मतानुसार जो इस सावन महीने में सहस्त्र धारा कराता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, और जो भक्त इसमें तन मन से सेवा करते हैं उनके ऊपर भी भगवान की अनंत कृपा होती है। इस महीने में भगवान को हल्दी लगाई जाती है, चंदन टीका, कुमकुम टीका नहीं लगाया जाता है। भगवान शंकर की शास्त्रों में वखान है कि जो भगवान ने विष पिया था वो विष को शांत करने के लिए ये जलधारा की जाती है, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों के ऊपर अनंत कृपा करते हैं। आज के दिन का अनंत महत्व है। पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं पर विश्व में भी आजकल ये सहस्त्र धारा का कार्यक्रम होने लगे हैं। बोले शंकर भगवान की। मेरा नाम वैद्य देवीलाल शास्त्री देवनायक आचार्य है। मैं नेपाल से किशनगढ़ आकर के किशनगढ़ की जनता का सेवा ज्योतिष और आयुर्वेद कर्मकांड के द्वारा कर रहा हूँ। इसी संदर्भ में सनातन मंदिर के बालक धाम के अंदर स्वामी श्री श्यामदास जी महाराज के साथ हमारा आत्मीय भाव संबंध और स्नेह रचता है, क्योंकि धर्म की चर्चा में आप अग्रगण्य हैं और जनता को जो धार्मिक प्रवचनों के द्वारा आगे लुभाते हैं। इसी प्रसंगानुकूल श्रावण मास जो भगवान शंकर का विशेष महत्व वाला मास है, इसके अंदर जो आज यहाँ पर जो सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया। सहस्त्र धारा के अंदर जो है यहाँ के स्थानीय भक्तों ने, माताओं ने, सब ने भाग लेकर के और भगवान की सहस्त्र धारा का जो है आयोजन में अपना हाथ बटाया। साथ ही सब ने भगवान परमात्मा से प्रार्थना करी कि हमारे यहाँ वर्तमान काल में भारतवर्ष में जो अयोग्य वातावरण जो बना हुआ है वो सुयोग्य बने, जनता की समृद्धि होते हैं और धर्म, हिंदू धर्म का जो ह्रास हो रहा है वो न हो। इसी कामनाओं के साथ यह की गई। महाराज का ये उद्देश्य रहा है कि मैं अधिक से अधिक जनता को सनातनीय बनाऊं। इसी संदर्भ के अंदर ये समय पर इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। श्रावण मास के अंदर भगवान शंकर पर जो सहस्त्र धारा का आयोजन करता है, जल से वृष्टि की होती हैं, दूध के द्वारा जो अन्य लाभ मिलते हैं, गन्ने के रस के द्वारा लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घृत के द्वारा संतान की प्राप्ति होती है, तेल के द्वारा शत्रु शमन हो जाते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार के औषधियों के द्वारा करने पर जो है दीर्घायु और आयु मिलती है। इसी कारण से इसका आयोजन किया जाता है। महीने भर के अंदर भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं और श्रावण मास इसीलिए महत्व है कि ये माता पार्वती के द्वारा इसको ज़्यादा सेवित किया गया है। इसी के अंदर हमारे माताओं के 2
दो बार तीज आती हैं, उसमें तीज का पर्व का व्रत करती हैं और भगवान शंकर से और माता पार्वती से सौभाग्य कामना करती हैं। इसी संदर्भ के अंदर जो है अब इसी के आधार से जो है ये अभिषेक आदि इत्यादि कार्य करते रहते हैं। यहाँ कई वर्षों से मैं महाराज के यहाँ आकर के अभिषेक कराता आ रहा हूँ और महाराज का मेरे साथ अत्यंत स्नेह है। मैं भगवान से कामना करता हूँ इस सनातन मंदिर बालक धाम उत्तरोत्तर विकास होता रहे और मेरी तो ये कामना है कि पास के अंदर थोड़ी जगह खाली है, वहाँ एक शिव जी का अच्छा मंदिर बन जाए। ये कामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आर पत्रिका टीवी।